हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 11 का मेजरमेंट, मापन के बारे में और बीमा के बारे में। तो बीमा मापन के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन बीमा एक न्यू चैप्टर दिया है, न्यू चैप्टर को बनाना है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है, नहीं करना। बीमा बड़ा वीवीआई टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये राशि है 7, ऐसा ही मात्रक है, उसका ऐसा ही मात्रक है, ये संकेत है, बीमा है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। संकेत मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, और कैंडेला का सीडी, मोल का मोल। ये संकेत हो गया। अब बीमा देखिए, तो मीटर का संकेत, मीटर का एल होता है, केजी का एम होता है, समय सेकेंड का टी होता है, केल्विन का के ही होता है, एम्पियर का ए और आई, ए या आई भी होता है, कैंडेला सीडी का सीडी ही होता है, मोल का मोल होता है। ये आपका बीमा हो गया, आपका ये बीमा का संकेत हो गया। इसमें आपको तीन जो बीमा है, एम एल टी, यही आपका वीवीआई है, एक आपका एम्पियर वाला। इसी पे सारा बीमा बनता है, इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे बनता है बीमा वो निकालिएगा। पहला क्वेश्चन है, वेग का सूत्र, ऐसा ही मात्रक और बीमा पता करें, और बीमा पता करें। देखिए, वेग का फार्मूला सबको पता है आप लोग को। सबसे पहले वेग का सूत्र लिखें, वेग बराबर दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय भी लिख सकते हैं। तो वेग का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, या विस्थापन बटे समय भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेग का सही मात्रक सभी को पता है, वेग का एसआई मात्रक, वेग का सही मात्रक यहाँ पे जो है हो जाएगा, दूरी का एम होता है और समय का सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी को पता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग बीमा, वेग का बीमा निकालिए। तो वेग का बीमा अगर आपको याद नहीं है तो देखिए हम बताते हैं, मीटर का एल होता है, देखिए एल यहाँ दिया हुआ है, मीटर के जगह एल बीमा दिया हुआ है, तो एल लिख लीजिए फिलहाल के लिए। समय का सेकेंड का टी होता है, देखिए एस का टी होता है, तो एल बाई टी, तो एल बाई टी हो गया यहाँ पे, ठीक है। एल बाई टी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का हो गया एल बाई टी, मीटर का एल, सेकेंड का टी, यही आपका बीमा हो गया। अगर इसको सजा के लिखना चाहते हैं तो एल टी पर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और इसको बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा m0 एल टी -1। कैसे होगा m0? m पर पावर 0, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 1 से गुणा करेंगे LT -1, तो LT -1 ही आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन, दोनों में से बहुत ही वन एक कर लोगे, दोनों करना है। लेकिन अब आते हैं त्वरण का, त्वरण का सूत्र, ऐसा मात्रक और बीमा पता करें। तो त्वरण का सूत्र, ऐसे मात्रक और बीमा पता करें, ठीक है। तो क्या था त्वरण का, त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, फार्मूला वेग बटे समय होता है त्वरण का, यानी कि त्वरण का ऐसे मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक बराबर, त्वरण का ऐसे मात्रक जो होगा, वेग का भी जस्ट बताए मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ लिख दिए मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे समय का सेकेंड, यानी यहाँ हो गया मीटर प्रति सेकेंड गुने सेकेंड, कितना आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसे मात्रक आ गया। अब बीमा निकालेंगे, त्वरण का बीमा, बीमा
त्वरण का बीमा निकालेंगे। तो मीटर का क्या बता एल होता है, देखिए सामने दिया हुआ है मीटर का एल, तो एल लिख दिए बाई टी सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर होता है, तो एल बाई टी स्क्वायर इसको लिखना है। तो एल टी माइनस टू लिखना है। अगर और अच्छा से लिखना है तो लिख सकते हो एम जीरो लगा दीजिए एम0 टी माइनस टू। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे m0 क्यों लगाया, इसलिए कि LT-2 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है MLT के फॉर्म में होता है, इसलिए m पर पावर 0 लगाएं। तो m पर पावर 0 का मान 1 होता है, इसको 1 मान हो जाएगा, तो LT-2 ही रहेगा। या तो आपको यहाँ तक कर लीजिएगा LT-2, मेन मुद्दे ये होगा। तो मेन यहाँ पे आपका काम करना है MLT के फॉर्म में। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा नंबर आयतन का सूत्र, SI मात्रक और बीमा पता करें। आयतन का सूत्र क्या होता है, सभी को पता है। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H ये होता है। और आयतन का SI मात्रक, आयतन का SI मात्रक यहाँ पे हो जाएगा लंबाई का पता मीटर गुने मीटर बराबर एम क्यू हो गया। बीमा निकाल लीजिए इसका, बीमा ये हो गया LQ। तब मीटर का हम बताए थे, मीटर का बीमा एम का एल होता तो LQ यहाँ पे लिखे, ये तो एकदम 100% करेक्ट है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि MQ को लिख दो M0 LQT पर पावर 0, ये आपका मेन रूप से ये भी आपका करेक्ट है। इस तरह से बनाना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपका है क्या, बल का सूत्र, SI मात्रक और बीमा पता करें। बल का सूत्र SI मात्रक और बीमा पता करता है। बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, त्वरण होता है, यानी F बराबर ma द्रव्यमान गुने त्वरण ये होता है। देखिए त्वरण से हम लोग इसको निकालेंगे, तो बल का ऐसे मात्रक निकालते हैं। बल का ऐसे मात्रक यहाँ पे हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या होता है kg, तो kg लिख दिए। और गुने त्वरण का भी जस्ट बताए हैं, ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो kg गुने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये कर दिए, यानी कितना आया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इससे निकालेंगे kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें, इसको मिटाते हैं, काम कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम देगा, उसको भी ले लिए होंगे आप लोग। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, अब इसको चेंज करेंगे kg मीटर, बीमा निकाल दीजिए। अभी जस्ट हम बताए हैं kg का क्या होता है,
मीटर, और केजी का एम, मीटर का एल, और सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर। इसको ले दीजिए एम एल टी पर -2। ये हो गया बल का बीमा। किसका बीमा हो गया? बल का बीमा, एम एल टी पर -2। एक क्वेश्चन आप देखिएगा, कार्य का ऐसे मात्रक, कार्य का सूत्र, ऐसे मात्रक और बीमा पता करें। ये हो गया। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। यानी इसको इंग्लिश में लिखिए तो W बराबर F गुने S, बल गुने विस्थापन ये होता है। तो कार्य का ऐसे मात्रक निकाल दिए, तो फार्मूला था कार्य का ऐसे मात्रक, कार्य का SI मात्रक। बल का भी जस्ट लिखा है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने विस्थापन का सभी को पता है, विस्थापन का मीटर होता है, तो मीटर ले दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बीमा आसानी से निकल जाएगा इसका, बीमा निकालेंगे क्या है, केजी का एम, मीटर का एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चलेंगे, एम एल स्क्वायर टी पर। तो इस तरह से हम आप लोग को बीमा सिखाए हैं, बीमा सीख लिए होंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बताते हैं नेक्स्ट, और भी बहुत सारा निकालना है। और बीमा को एक बार रिविजन कर लीजिएगा अच्छा से, बहुत ईजी है बीमा पढ़ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।